नमस्कार। आज हम पेपर सोल्व कर रहे हैं जो आपको 9 मई को दिया गया था। ये मॉडल टेस्ट नंबर 2। इस प्रश्न पत्र में सभी प्रश्न संधि से संबंधित हैं। संधि में जितने भी व्यंजन संधि के नियम हैं उन पर भी उदाहरण आ गए हैं। विसर्ग संधि भी है, स्वर संधि भी है। तो इसमें विकल्प हैं वो महत्वपूर्ण है। पहला जो टेस्ट हुआ था उसके सॉल्यूशन में भी मैंने आपको कहा था कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें विकल्प है। प्रत्येक विकल्प में एक प्रश्न है, इसलिए सॉल्यूशन को ध्यान से सुनना जरूरी है। तो कृपया आप पूरा सॉल्यूशन सुने और उसके बाद आप ये देखेंगे कि हमें काफ़ी फ़ायदा हो सकता है, क्योंकि प्रत्येक प्रश्न है उसमें कोई न कोई बात है प्रत्येक विकल्प में, और विकल्प है वही महत्वपूर्ण है। इससे पहले वाला जो सॉल्यूशन डाला था उसमें कुछ आवाज़ धीमी थी, इसको सुधारने का प्रयास किया गया है। धीरे धीरे ये सुधार की ओर जाता जाएगा। तो इसमें भी 30 प्रश्न हैं। 30 प्रश्नों में से पहला प्रश्न देखिए, व्यंजन संधि का उदाहरण है। व्यंजन संधि का उदाहरण है। पहला विकल्प जीव जोड़ आत्मा। तो ये व्यंजन संधि नहीं है, क्योंकि वह में ए है और यहाँ आ है, यानी दो स्वरों का मेल है, इसलिए ये स्वर संधि है। तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प देखो, मातृ जोड़ उपदेश। मातृपदेश, इसमें तय में री की मात्रा है तो री भी स्वर है। ऐसे ही उपदेश में ऊ स्वर है, तो ये भी दो स्वरों का मेल है। दो स्वरों का मेल जहाँ होता है वहाँ स्वर संधि होती है। तो इसलिए ये मातृपदेश भी इसका उदाहरण नहीं है, ये भी विकल्प नहीं होगा। तीसरा देखो, तनु जोड़ अंगी। तनवंगी। तनु में न में ऊ की मात्रा है। तनु का अर्थ होता है कृश। तन मानी शरीर, और एक तनु और होता है, जैसे न में ऊ की बड़ी मात्रा, इसका अर्थ होता है पुत्र। तो इस प्रकार से 3 शब्द हो गए ना, तन शरीर, तनु यानी नू छोटा, कृश यानी पतला, और तीसरा क्या है, तनु जिसमें न में ऊ की बड़ी मात्रा होती है, उसका अर्थ होता है पुत्र। तो तनु जोड़ अंगी। तनु में न में ऊ है, यहाँ ए है, दोनों ही स्वर है, इसलिए ये भी स्वर संधि है। ये भी हमारा विकल्प नहीं होगा। अब चौथा विकल्प स्वतः ही सही हो जाएगा, अनु जोड़े संगी। इसमें देखो न में तो ऊ की मात्रा है यानी स्वर है, लेकिन ये स्वर नहीं है, ये व्यंजन है। अगर एक तरफ भी व्यंजन होता है तो वो व्यंजन संधि हो जाती है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, द होगा, अनुषंगी। और ये संगी में देखो से, ये से जिसको हम तीसरा से बोलते हैं, यानी दंते से, वर्ष से, ये दूसरे से में बदल जाता है। ये व्यंजन संधि का नियम है कि यहाँ अगर ई या ऊ की मात्रा हो, उसके बाद में अगर से आ जाए तो ये से दूसरे से में बदल जाता है, जैसे विषम। तो इसमें उत्तर द। पहला प्रश्न है इसमें द उत्तर। इसके बाद में देखो दूसरा प्रश्न, स्वर संधि का उदाहरण है। इसमें अब स्वर संधि का उदाहरण पूछा है। नयन अभिराम। नयन में ए, ये भी ए, दोनों तरफ स्वर हो गई, दीर्घ संधि है, तो ये स्वर संधि है, यानी पहला ही विकल्प है वो सही है। लेकिन हम अन्य विकल्प हैं उनको भी देखेंगे। अन्य विकल्पों में देखिए, अच जोड़ हल। ये हल का निशान हो, इसका मतलब हल संधि है ही। और ये अजहल, यानी ये देखो च, ये प्रथम वर्ण है। प्रथम वर्ण के नियम में आएगा कि यदि प्रथम वर्ण के बाद में कोई भी घोष वर्ण हो तो ये अपने तीसरे में बदल जाता है। तो च का तीसरा कौन सा होता है, जय। तो ये शब्द है वो क्या बना, अजहल, यानी अच और हल, स्वर और व्यंजन। सतनारी। सत्य जोड़ नारी। तो इसमें तय में अनुस्वार है, यहाँ न है, तो ये तय और ये न। लेकिन ये हल्का निशान, जब भी यहाँ हल्का निशान होगा
तो हल संधि होगी ही, यानी ये व्यंजन संधि है, सन्नारी। ऐसे ही सु जोड़ समा, ये सुषमा, यहाँ ऊ और ये से, तो ये ऊ है वो हर्स्व है, ये दंत्य से आ गया, दंत्य से मूर्धन्य से में बदल जाता है, इसलिए ये से कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। तो इस प्रकार से यहाँ भी व्यंजन संधि है। तो दूसरे प्रश्न में उत्तर होगा ए, नयन जोड़े अभिराम, ये स्वर संधि है। तीसरा प्रश्न देखिए, स्वर संधि का भेद नहीं है, नहीं आते ही हमें ये प्रक्रिया अपनानी है कि नहीं जहाँ भी आए तो हम क्या करेंगे, पहले इसको क्रॉस कर लेंगे, यानी स्वर संधि नहीं है इसमें। तो स्वर संधि का भेद नहीं है। तो स्वर संधि के 5 भेद होते हैं, दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। लेकिन यहाँ पर दीर्घ संधि भेद है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यानी ये उत्तर नहीं होगा। यण संधि भी भेद है, उत्तर नहीं होगा। अयादि संधि भी स्वर संधि का भेद होता है, लेकिन अच् संधि है वो स्वर संधि को ही कहते हैं, ये स्वर संधि का भेद नहीं है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, द होगा। तो तीसरे प्रश्न में उत्तर हुआ द, अच् संधि। चौथा प्रश्न, दीर्घ संधि का उदाहरण है मही जोड़ आधार। तो इसमें है में ई की मात्रा, ये आ, ये सस्वर मेल नहीं है। अगर यहाँ ई के बाद में ई होता तो ही दीर्घ संधि होती, ये यण संधि का उदाहरण है, तो ये हमारा उत्तर नहीं होगा। दूसरा विकल्प मही जोड़ ऊपरी, इसमें ई और ये ई नहीं है, इसका मतलब ये भी दीर्घ संधि नहीं है, यह भी यण संधि का उदाहरण है, तो ब भी उत्तर नहीं होगा। फिर देखो से, मही जोड़ उद्धार, इसमें है में ई की मात्रा, ये ऊ की मात्रा, तो यहाँ भी सस्वर मेल नहीं है, सजातीय मेल नहीं है। सजातीय मेल कौन से होते हैं, ए और आ सजाती हैं, छोटी ई और बड़ी ई सजाती हैं, छोटा ऊ और बड़ा ऊ सजाती है। लेकिन यहाँ पर ये ई और ये ऊ, तो ये विजातीय मेल है जो कि दीर्घ संधि में नहीं होता, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर देखिए चौथा, मही जोड़ इंद्र, मही है में ई की मात्रा, ये भी ई, दोनों क्या है, समान स्वर है, सजातीय मेल है, तो यहाँ उत्तर क्या हो जाएगा, मही जोड़े इंद्र। तो चौथा प्रश्न है, इसमें उत्तर द। चौथे प्रश्न में द उत्तर होगा, मही जोड़े इंद्र। फिर देखिए पांचवा प्रश्न, गुण संधि नहीं है। गुण संधि है, इसमें गुण संधि की 2 मात्राएं होती हैं, ए और ओ, या फिर ऋषि वाले शब्द होते हैं, यानी री से शुरू होने वाले। तो इसमें गुण संधि नहीं है। प्रश्न में क्या आ गया, नहीं, तो सबसे पहले हम इसको क्रॉस करेंगे। क्रॉस करके जैसे कर्मेंद्रिय, कर्म जोड़े इंद्रिय, तो यहाँ पर तो गुण संधि है क्योंकि ए और ई से क्या बना, ए बना। ऐसे ही यमुनोर्जा, तो यहाँ भी यमुना जोड़े ऊर्जा, इसका क्या होगा, यमुना जोड़े ऊर्जा, ये होगा यमुना जोड़े ऊर्जा, यमुनोर्जा। तो यहाँ भी किसकी मात्रा है, ओ की मात्रा है। कर्मेंद्रिय में किसकी थी, ए की मात्रा। फिर देखिए से, सप्तर्षि, तो सप्त जोड़े ऋषि, ए या आ के बाद में री आ जाए तो अर बनता है, यानी ये ऋषि वाला शब्द है। ऋषि वाले शब्द में गुण संधि ही होती है, तो ये भी उत्तर नहीं होगा। फिर देखो चौथा, येतीन्द्र, तो येती जोड़े इंद्र, यहाँ पर येती में ये देखिए येती, ती बड़ी आएगी, इंद्र, येतीन्द्र, तो इसमें ई और ई मिलकर के बड़ा ई बना, यानी ये सजातीय मेल है, ये दीर्घ संधि है, गुण संधि नहीं है। तो इसमें उत्तर
द होगा, ये द। गुण संधि के बारे में एक बार फिर से सुन लीजिए कि गुण संधि में ए और ओ दो मात्राएं होती हैं। ए या आ के बाद में ई आने पर ए बनता है, ए या आ के बाद में ऊ आने पर ओ बनता है, और यदि ए या आ के बाद में री आ जाए तो अर बनता है। यानी ऋषि वाले शब्दों में गुण संधि होती है। तो ये 5 प्रश्न हमने सोल्व कर लिए। फिर देखिए छठा प्रश्न, वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि का उदाहरण है। वृद्धि संधि में हम देख लें पहले कि वृद्धि संधि की 2 मात्राएं होती हैं, एक तो आई और एक ही औ, यानी ऊपर 2 मात्राएं। जब आई का प्रयोग हम किसी व्यंजन में करेंगे तो ये 2 मात्राएं ऊपर लगेंगी, यानी ऊपर 2 मात्राएं होने पर ही वृद्धि संधि होगी। वृद्धि संधि में आई किसका बनता है? ए या आ के बाद में ए या आई का प्रयोग हो जाए तो आई बनेगा, ओ या औ आ जाए तो औ बनेगा। अब इसमें देखिए देवेश, तो ये तो ए की मात्रा है, यानी गुण संधि है, देव जोड़े ईश, ये है देव जोड़े ईश। ए के बाद में ई आ गया तो ए बना, तो ये गुण संधि है, तो हमारा उत्तर नहीं होगा। देवेश्वरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ ऊपर 2 मात्राएं भी हैं। फिर हमें ये देखना है कि ये वृद्धि संधि है या नहीं है। तो ये देखिए ये से पहले आता, तो यहाँ शब्द है वो देव नहीं बनेगा, बल्कि क्या बनेगा? देवी बनेगा। देवी जोड़े ऐश्वर्य, देवेश्वरी। तो ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, क्योंकि यहाँ पर वृद्धि संधि और गुण संधि में सबसे जरूरी चीज़ है वो ये है कि पहला खंड है उसके अंत में ए या आ की मात्रा आनी आवश्यक है, लेकिन यहाँ ई की मात्रा है, और ई की मात्रा होने पर यहाँ पर संधि कौन सी होगी? यण संधि होगी। तो इस प्रकार से ई का ये बनेगा, और यहाँ ये वृद्धि संधि का उदाहरण नहीं है, बल्कि किसका उदाहरण है? यण संधि का उदाहरण है। तो ये भी हमारा उत्तर नहीं होगा। तीसरा देखिए धनेश्वरी, तो धन जमा ऐश्वरी, ये देखिए ए आ गया, ए के बाद में आई आ गया, तो ये भी क्या बनेगा? आई बनेगा। तो यहाँ वृद्धि संधि है, यानी हमारा उत्तर होगा श। चौथा विकल्प भी देख लीजिए, अन्वेषक, ये अनु जोड़े एशक, तो यहाँ यण संधि है, अनु जोड़े एशक। तो छठे प्रश्न में उत्तर क्या होगा? धनेश्वरी, यानी श। अब है 7वां प्रश्न। 7वें प्रश्न में यण संधि में मेल होता है, यानी संधि में किस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आजकल नया ट्रेंड चल रहा है, कुछ संधि विच्छेद हो रहे हैं, इनको छोड़ करके भी। एक बार पटवार की एग्जाम में भी पूछा था कि यदि तय के बाद में च या छ आ जाए तो बनता है, यानी च छ, तो तय बदलता है किसमें? च में। तो ये प्रश्न है वो पूछा हुआ है झुंझुनू से, जब जिले वाइज ये एग्ज़ाम होती थी। तो यहाँ ऐसे प्रश्न भी इसमें कर सकते हैं। यण संधि में मेल होता है ई व भिन्न स्वर, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि ई या ऊ के बाद में कोई भी भिन्न स्वर आ जाए तो ही यण संधि होगी, क्योंकि ई के बाद में अगर ई आ जाए तो वो दीर्घ संधि हो जाएगी। तो इस प्रकार से ई के बाद में भिन्न स्वर का मतलब है कि ई को छोड़कर अन्य चाहे कोई भी स्वर क्यों नहीं हो। यहाँ यण संधि के बारे में आपको बता दूं कि ई के बाद में भिन्न स्वर आए तो ई का ये बनता है, ऊ के बाद में भिन्न स्वर आए तो ऊ का वह बनता है, और अगर री के बाद में भिन्न स्वर आए तो री का रे बनता है। तो इसमें ई व भिन्न स्वर ये सही है बिल्कुल, यानी यण संधि में मेल इसका होता है। ऊ व भिन्न स्वर का मेल भी होता है, री व भिन्न स्वर का मेल भी होता है। तो इस प्रकार से इन सभी का मेल होता है, यानी यण संधि में तीनों का ही मेल सही है। तो 7वें प्रश्न में उत्तर होगा द। 8वां प्रश्न मात्रानंद। मात्रानंद कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, क्योंकि मात्रानंद आते ही है मात्रा जोड़ आनंद, आ की मात्रा आ रही है तो दीर्घ संधि का हमें इसमें
हमें शक होता है कि दीर्घ संधि है, लेकिन इसमें दीर्घ संधि नहीं है, तो ये दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है, दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। क्योंकि सबसे पहले हमें संधि है, अगर ये प्रश्न आए तो हमें उसका संधि विच्छेद आना चाहिए। संधि विच्छेद करने का तरीका एक ही है कि त्रय में जो मात्रा है उसको पहले लिख दो, पहले लिख देंगे तो शब्द क्या बना, आनंद, और त्रय का क्या बन जाएगा, त्रि, तो ये क्या हुआ, मातृ, तो मातृ जोड़े आनंद, मात्रानंद। तो ये री के बाद में भिन्न स्वर है, तो री के बाद में भिन्न स्वर ऊपर देख के आए थे ना हम, इसका मतलब यहाँ पर यण संधि है, तो इसलिए दीर्घ संधि इसका उत्तर नहीं होगा, गुण संधि इसका उत्तर नहीं होगा, वृद्धि संधि भी इसका उत्तर नहीं है। इसका उत्तर क्या होगा, यण संधि यानी द। तो 8वां प्रश्न है, इसमें उत्तर चौथा यानी द उत्तर होगा। विनायक का संधि विच्छेद है। देखो यण संधि में भी हम ये और वे को तोड़ते हैं, लेकिन उससे पहले आधा यानी अर्ध आना चाहिए, यानी बिना स्वर का या स्वर रहित व्यंजन आना चाहिए। लेकिन इसमें जो है ना वो ये और वे से पहले यदि ए या आ की मात्रा आ जाती है, इसका मतलब वहाँ पर दीर्घ संधि या अन्य जैसे अन्य संधि है ना, उसमें हमें सोचना चाहिए। तो ये हालांकि ये जरूरी नहीं है कि ये और वैसे आए तो वहाँ पर अयादि संधि होगी, लेकिन ये जरूरी है कि अयादि संधि में ये और वैसे पहले ए या आ की मात्रा आएगी ही। तो ये से पहले आ की मात्रा आ गई, आ की मात्रा आ गई, तो हमें ये देखना है कि ये अयादि संधि है। अयादि संधि में ये और वैसे पहले ए या आ की मात्रा आवश्यक है। और अयादि संधि में ए के बाद में अगर कोई भी स्वर आए तो ए का अय बनता है, ऐ का आय बनता है, ओ का औ बनता है और औ का आव बनता है। तो यहाँ पर ये इसका उत्तर पहला नहीं होगा। विनय जोड़क, ये अगर विनयक होता तो होता इसका ये, तो ये भी उत्तर नहीं है, इसलिए उत्तर कौन सा है, स। विनयी जोड़े अक, और अयक ये नहीं होगा क्योंकि इसमें ये नहीं आएगा, तो इसका उत्तर कौन सा है, स है। विनयी जोड़े अक विनायक। तो 9वां प्रश्न, इसमें स उत्तर होगा। फिर देखिए 10वां प्रश्न, संधि का अपवाद है। बहुत बार है वो संधि के अपवादों पर भी प्रश्न पूछा जाता है। यहाँ अपवाद से मतलब होता है कि संधि का नियम लागू होता है या नहीं। अगर नियम लागू नहीं होता है तो उसे अपवाद कह देते हैं। संस्कृत की बात और है, वहाँ कुछ वार्तिक हैं तो वो अलग बात है। हम हिंदी के हिसाब से ही संधि है उसका सॉल्यूशन कर रहे हैं। गलत संधि विच्छेद है, लेकिन पहले 10 का प्रश्न है, इसको सोल्व कर लेते हैं। संधि का अपवाद है तो विद्या जोड़ा ले, ये तो आ और आ मिलकर के आ बना दीर्घ संधि है, तो ये अपवाद नहीं है, विद्यालय। अन्वेषण देखो, अनुजोड़ एषण, ऊ का वह बन गया, एक ही मात्रा है, तो ये भी अपवाद नहीं है। शांत, इसमें देखो शांत में पहला श आएगा ना, अगर तालव्य श आए तो फिर उसमें संधि नहीं होगी, बल्कि इसमें देखना है आपको। तो ये देखिए यहाँ पे से जोड़े अंत, शांत यानी अंत सहित। शांत का विलोम होता है अनंत, तो यहाँ भी दीर्घ संधि है, तो ये भी अपवाद नहीं है। तो फिर अपवाद कौन सा है, प्रोढ़। प्रोढ़ है वो अपवाद है, क्योंकि प्रे जोड़े ऊढ़, यहाँ ए और ऊ मिलकर के क्या बना, औ, जबकि बनना क्या चाहिए, ओ। जैसे प्रोढ़ है, स्वेर है, स्वेरिणी है, सुदोदन है, सुकोदन है या अध्रोष्ठ है, ये संधि के अपवाद माने गए हैं। तो यहाँ पर उत्तर कौन सा होगा, द, प्रोढ़। तो 10वें प्रश्न में द उत्तर होगा। 11वां प्रश्न, गलत संधि विच्छेद है। गलत आते ही हम क्रॉस का निशान लगा लेंगे कि यहाँ पर ये कि हमें ये करना है कि नहीं है वो करना है। तो गलत संधि विच्छेद है। वर्णिक जोड़ वर्ग, ये व्यंजन संधि है क्योंकि यहाँ हल्का निशान है, ये प्रथम वर्ण है। क के बाद में यदि तीसरा चौथा
ये रे लवे है या कोई स्वर आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाता है। तो यहाँ क आ गया, क के बाद में वह भी आ गया, वह घोष है, तो यहाँ क का क्या बनेगा, ग। इसका मतलब ये सही है, वर्णिक वर्ग। इसके बाद में देखो वर्णिक मात्रा, तो इसमें ये क प्रथम वर्ण है, लेकिन प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण आ गया। प्रथम वर्ण के दो नियम होते हैं, तो दूसरा नियम कौन सा होता है, यदि प्रथम वर्ण के बाद में पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने वर्ग के पांचवें वर्ण में बदल जाता है। अपने वर्ग का मतलब है क किस में बदलेगा, ङ में। तो ये जो है ना वो ग में बदला, जबकि इसका शुद्ध क्या होता, ङ होता, यह आता। यानी शुद्ध हम इसको कैसे लिखेंगे, वर्णिक मात्रा। ये यहां देखिए वर्णिक मात्रा, ये इसका शुद्ध होगा। तो इसका मतलब उत्तर कौन सा हो गया, ब हो गया। लेकिन दो विकल्प हम और भी डिस्कस करेंगे। वाक जोड़दान, तो क प्रथम वर्ण है, द तीसरा है, तो ये तीसरा बन गया वागदान। ऐसे ही वाक हरी है आ गया, तो क का ग, यहाँ पर दोनों रूप होते हैं, है का घ, यानी हम वागहरी ऐसे लिख दें तो भी सही है, ये भी सही है। तो इसमें 11वें प्रश्न में उत्तर कौन सा होगा, वर्णिक जोड़े मात्रा यानी ब। ऐसे ही 12वां प्रश्न वृक्ष छाया, जहां भी ये च और छ आए तो वहां ध्यान रखना है। और इसमें च आ गया छ से पहले, तो वृक्ष छाया ये व्यंजन संधि है। इसमें ये जो च है ना ये विसर्ग से प्रतिस्थापित नहीं होगा, यानी वृक्ष जोड़ छाया गलत है, वृक्षत जोड़ छाया भी गलत है। ये क्या है, वृक्ष जोड़ छाया। इसमें छ से पहले च का आगम हुआ है, ये आगम संधि है। इसका नियम भी है कि यदि किसी स्वर के बाद में छ आ जाए तो छ से पहले च का आगम हो जाता है। तो ये स वृक्ष छाया, तो इसमें तीसरा उत्तर वृक्ष छाया। चौथा देखो वृक्षो छाया नहीं होगा। तो 12वें प्रश्न में उत्तर हुआ स वृक्ष जोड़े छाया। 13वां प्रश्न देखिए, कौन सा संधि विच्छेद गलत है। इसमें फिर गलत आ गया, इसका मतलब हम क्रॉस लगा देंगे पहले। कौन सा संधि विच्छेद गलत है। इसमें देखो अप जोड़ नए, अप जोड़े नए, अन्नय, प प्रथम वर्ण है, ये पंचम वर्ण आ गया, तो यहाँ पर है। और ये नियम है कि बाद वाला पांचवा बन जाता है, तो बाद वाला पांचवा बनेगा तो इसका क्या बन गया, नए बन गया। अप जोड़े नए, तो ये अन्नय, ये जो शब्द है वो क्या बनेगा, अन्नय बनेगा। क्योंकि प्रथम वर्ण के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए तो यहाँ पर ये पंचम वर्ण आ गया, तो ये इसका क्या बनेगा, नए बनेगा, अन्नय। दूसरा देखिए तत् जोड़मय, तो यहाँ तय का पांचवा तन्मय। ऋक जोड़ मंत्र, यहाँ क का ङ बनेगा रिंग मंत्र, ये यहाँ पर रिंग मंत्र। इसको ऐसे अलग अलग भी लिख सकते हैं हम, जैसे ये भी लिख सकते हैं रिंग मंत्र। तो ये ऋक जोड़े मंत्र। इसके अलावा देखो सत जोड़ मार्ग, तो ये क्या होगा, सन्मार्ग, सत जोड़ मार्ग सन्मार्ग। इस प्रश्न को दोबारा हम डिस्कस करेंगे क्योंकि इसमें प्रथम वर्ण है सब में। ये देखो ए में प है, यहाँ तय है, यहाँ क है, यहाँ तय है, ये प्रथम वर्ण है। तो प्रथम वर्ण के बाद में यदि पंचम वर्ण आ जाए तो प्रथम वर्ण अपने पांचवें में बदलता है, बाद वाले के नहीं, अपने पांचवें में। तो अपने पांचवें में बदलेगा तो प का पांचवा क्या होगा, मैं होगा। इसका मतलब उत्तर है वो ऐ है, यानी ये जो है ना वो शब्द क्या बनेगा, अमनय, मैं। इसका जो है ना वो क्या बनेगा, मैं बन जाएगा। ये अन्नय है वो क्या है, गलत है। अभी मैंने इसको सही बता दिया, सही नहीं है, ये गलत है, अमनय है। तो ये 13वां प्रश्न है। 13वां प्रश्न है, इसमें उत्तर क्या होगा, ए, अप जोड़े
नए। फिर है अगला प्रश्न, विद्युत ज्योति। ये तय, हम तय का नियम हिंदी में अलग से पढ़ लें तो सुविधा रहती है। तय और दय में डिफरेंस भी है, जो हम संधि के टॉपिक में इसको बहुत अच्छे तरीके से दूर करेंगे। देखो, जिद नहीं करनी। क्यों नहीं करनी? कि कुछ ये कहते हैं कि तय नहीं होता, दय होता है। जैसे उत होता है, उद नहीं होता, या उद होता है, उत नहीं होता। ज़्यादातर ये कहते हैं कि उद ही होता है। तो हिंदी की बात संस्कृत से हमें कुछ अलग करनी पड़ेगी, क्योंकि हिंदी है वो स्वच्छंद भाषा है। और हमें एक चीज़ इसमें और देखनी पड़ेगी, और वो क्या देखनी पड़ेगी कि पहले जो परीक्षाएं हुई हैं उनमें उत्तर क्या माना है। अब ये तो कह दिया जैसे किसी विख्यात लेखक ने, और ये कह दिया कि उद नहीं होता, उत होता है। ये इन्होंने आज नहीं बल्कि आज से 5-6 साल पहले कह दिया था। उसके बाद में RS मुख्य परीक्षा का पेपर हुआ, उसमें उन्होंने उपसर्ग के उदाहरण उत के पूछे, तय वाले के। तो किसको सही माने? हम वही सही मानेंगे जिसको RPSC या फिर कोई भी एग्जामिनेशन बॉडी है जो एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वो उसको माने और उसके अकॉर्डिंग हम करें। क्योंकि जिद में कुछ नहीं पड़ा है, हमारा प्रश्न चला जाएगा। तो हमें ये ध्यान में रखना है। यानी बहुत सारे ऐसे कर देते हैं, और उसमें है भी भाई, आप लोगों के बहुत सारे प्रश्न मेरे पास आते भी हैं कि सर उसमें तो उद दे रखा है, उसमें उद दे रखा है, लेकिन बहुत सारों में उत भी दे रखा है। तो ये जो चीज़ है ना, वो हमें ध्यान में रखनी है कि हम हमारे विवेक से प्रश्न को सोल्व करें कि चारों उत्तरों में क्या दे रखा है। वैसे इसमें हम किसी प्रकार की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ेंगे, पूरे का पूरा है ना कि तय होता है या दय होता है, दोनों ही होते हैं। और हमें जिद नहीं करनी है, हमें अपने अनुसार ही उनको सोल्व करना है। तो अब देखिए अगला प्रश्न, विद्युत ज्योति। ये तय आ गया, तय प्रथम वर्ण है। तय के बाद में यदि जय आ जाए तो तय का जय बन जाता है। जैसे विद्युत ज्योति, ये इसका उत्तर नहीं होगा, ये इसका उत्तर होगा विद्युत ज्योति। यानी दो जय आ जाएंगे, एक जय है और एक तय का बन जाएगा। तो तीसरा इसका उत्तर होगा ही नहीं, चौथा भी इसका उत्तर नहीं होगा। तो इसमें विद्युत जोड़ ज्योति, ये 14 का प्रश्न, और इसमें उत्तर होगा कौन सा? ब। इसका उत्तर है वो ब होगा, विद्युत ज्योति। इसके बाद में देखिए आगम संधि का उदाहरण है, इसमें लक्ष्मी छाया। आगम संधि है वो अलग से, जैसे तय का दय बन गया तो ये आगम संधि नहीं है, लेकिन तय था ही नहीं फिर जय आ गया, या तय था ही नहीं फिर चय आ गया। क्योंकि हिंदी में 3 आगम होते हैं, चय, तालव्य शय और मूर्धन्य शय, ये 3 होते हैं। तो ये इनके अलग अलग नियम है। लेकिन यहाँ फिलहाल हम देख लें लक्ष्मी जोड़ छाया, ये चय तय का बना नहीं है, लक्ष्मी छाया। तो इसमें देखो ये चय नहीं आएगा, लक्ष्मी जोड़ छाया, तो ये आगम संधि है। इससे पहला उत्तर है वही सही है। ये सत्य जोड़ शास्त्र, सत्य जोड़ शास्त्र। ऐसे ही उच्छ्वास, ये उच्छ्वास है जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, उच्छ्वास, उत जोड़े श्वास। यहाँ भी तय का चय बन गया और शय का छय बन गया। सचिव, ये सत्य जोड़े शिव, सचिव, तय का चय बना और शय का छय बना। तो इस प्रकार से आगम संधि का उदाहरण कौन सा है? लक्ष्मी छाया। तो 15 का प्रश्न है इसमें ए। युधिष्ठिर का संधि विच्छेद है। यहाँ पर युधिष्ठिर में हमें ये हम अर्ध शय देख रहे हैं, यानी आधा शय जिसको हम बोलते हैं, या स्वर रहित शय मूर्धन्य। तब हमें विसर्ग का डाउट होता है, लेकिन यहाँ पर विसर्ग नहीं होगा, यह युद्धि जोड़े स्थिर। तो इसमें पहला उत्तर नहीं होगा, दूसरा उत्तर भी नहीं होगा, तीसरा होगा युद्धि जोड़े स्थिर, और चौथा भी इसका उत्तर नहीं होगा। ये उत्तर क्यों होगा इसको देख लीजिए आप।
कि ध में किसकी मात्रा है, ई की। यहाँ पर दो नियम लगे हैं व्यंजन संधि के। व्यंजन संधि का उदाहरण है। तो ई के बाद में यदि दंत से आ जाए या वर्ष से आ जाए तो ये से मूर्धन्य श में बदल जाता है, और मूर्धन्य श के बाद में यदि थ आ जाए तो वो किस में बदल जाएगा, ठ में। इस प्रकार से युधिष्ठिर शब्द इंपॉर्टेंट है, पूछते रहते हैं। शुद्ध लिखना भी देखना है, समास भी देखना है इसमें कि इसमें समास कौन सा है। युद्ध में स्थिर रहने वाला अर्थात सबसे बड़ा यानी ज्येष्ठ पांडव पुत्र। तो ये युधि जोड़े स्थिर, इसका संधि विच्छेद होगा और इसमें व्यंजन संधि है और उत्तर होगा स। विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है। इस बार फिर नहीं आ गया तो हम क्रॉस करेंगे। ये मन है जोड़ जय, मन है जोड़ जय। यहाँ विसर्ग के बाद में यदि तीसरा चौथा पांचवा ये रे लव है या ए आ जाए तो विसर्ग सहित ए का ओ बन जाता है। तो ये यहाँ पर ओ बन गया और शब्द क्या बना, मनोज। तो यहाँ विसर्ग संधि है। सरोवर सर है जोड़ वर, यहाँ भी है। महोर्जा यहाँ नहीं है कि देखो महाजोड़े ऊर्जा, ये गुण संधि है। आ और ऊ मिलकर के ओ हो गया। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, स होगा। सर है जोड़े जय, ये विसर्ग संधि है। तो 17 का प्रश्न है, इसमें स उत्तर होगा, महोर्जा। अब यहाँ यानी टेस्ट सीरीज क्यों ज़रूरी है, हमें अभ्यास करना क्यों आवश्यक है, यहाँ हमें पता चल जाएगा कि प्रश्न आएगा कहाँ से। क्योंकि विसर्ग संधि में जब ओ का पूछेंगे तो इसमें ओ का संबंध वो गुण संधि से है, इसलिए गुण संधि वाले विकल्प इसमें विकल्पों में देंगे, यानी दोनों का कंपैरिजन करवाएंगे। तो ये और स इसका उत्तर हो गया। 18वां प्रश्न देखिए, किसमें संधि के नियम का पालन नहीं हुआ है। ये थर्ड ग्रेड में 2005 में यानी 2007 में पूछा हुआ है और उसमें मनोकामना पूछा था। तो यहाँ उसी प्रकार का प्रश्न है ये कि अधय जोड़गामी, इसमें संधि के नियम का पालन हुआ है। संधि का नियम क्या है कि यदि विसर्ग से पहले ए आ जाए और विसर्ग के बाद में तीसरा चौथा पांचवा या ए आ जाए, ये रे लव है आ जाए, यानी ए या घोष व्यंजन आ जाए तो विसर्ग का ओ बन जाता है। तो यहाँ ग है तीसरा। इसमें देखो अधोवस्त्र, अधय जोड़े वस्त्र, तो यहाँ वह आ गया, यहाँ भी ओ का बनना ठीक है। अधोपतन में ठीक नहीं है, अगर ये बना दिया गया तो इसमें संधि का नियम है उसका पालन नहीं हुआ है। अधय पतन, ये पतन में पहला वर्ण है तो ये नहीं होगा। अधो हस्ताक्षर, अधय जोड़े हस्ताक्षर, तो इसमें भी है आ गया, ये भी सही है। तो इस प्रश्न में उत्तर होगा स अधोपतन। अधोपतन है वो शुद्धिकरण में भी सही नहीं माना जाता, ये अधय पतन होता है। अधय पतन। अगला प्रश्न देखिए, वपुहु जोड़े मान। वपु मानी शरीर और वपुष्मान मानी सुंदर। ये मैं वाले हैं वो हमें याद रख ले तो ही ठीक है, क्योंकि ये एक नियम में नहीं चल रहे हैं। वैसे तो यहाँ है कि विसर्ग से पहले छोटे ऊ की मात्रा है, उसके बाद में अगर कै खे या मैं आ जाए तो वहाँ पर मूर्धन्य से दूसरा से बन जाता है। तो इसमें यदि विसर्ग से पहले हर्स्व ई, हर्स्व ऊ की मात्रा हो और उसके बाद में कै खे पै फै मैं हो तो विसर्ग मूर्धन्य से में यानी दूसरे से में बदल जाता है। लेकिन ये मैं में हर जगह नहीं होता, इसलिए इसको मैं को इस नियम से हटाना ज़्यादा ठीक रहता है, जैसे ज्योतिर्मय नहीं होता। तो वपुष्मान, यहाँ ऊ की मात्रा है, ऊ की मात्रा होने पर हमें ये ध्यान रखना है कि यहाँ मूर्धन्य से होगा, ये देखिए आप, तो इसलिए ए गलत है।
ये सही है। वपुष्मान, वपुष्मान मानी सुंदर, और ये दोनों विकल्प गलत हैं। तो इस प्रश्न में उत्तर होगा ब। 20वां प्रश्न देखिए, गलत विकल्प है। गलत विकल्प है इसका मतलब क्या है कि हमें गलत वाला छांटना है, सही वाला नहीं, क्रॉस लगा लेंगे। ये सहजोड़ इच्छा, ये पहला ही गलत है, क्योंकि ये क्या होता है, ये इच्छा, ये से इच्छा, ये विसर्ग संधि का उदाहरण है। इसमें नियम ये है कि यदि विसर्ग से पहले ए हो और विसर्ग के बाद में ए के अलावा अगर कोई भी स्वर आ जाए तो केवल विसर्ग का लोप होता है, स्वर मिलता नहीं है, इसलिए ई का ई बना रहेगा। तो ये इच्छा होगा। तो पहला ही उत्तर इसमें सही है। अतः जोड़े विसर्ग हट जाएगा और इस प्रकार से शब्द क्या बनेगा, अतएव। इंपॉर्टेंट शब्द परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखें। ये सह इति, ये सिति भी सही है। ये सह लाभ, ये सो लाभ, ओ बन गया, ये भी सही है। तो इसमें उत्तर कौन सा होगा, ये सह जोड़ इच्छा, ये शिक्षा। अगला प्रश्न, अहर्निश। अहर्निश में संधि है। इसमें अहन शब्द के लिए संधि के अलग नियम बने हुए हैं। यदि अहन के बाद में र आ जाए तो अहन का अहो बन जाता है, और यदि अहन के बाद में इसके अलावा कोई वर्ण आ जाए, यानी रे के अलावा, तो उसका अर बन जाता है, अहर। तो अहर बन जाता है, तो अहो और अहर बनते हैं दो। तो इसमें अहर्निश में अहन जोड़ निशा, क्योंकि पहले मैंने आपको बता दिया कि संधि विच्छेद नहीं करेंगे तो हम संधि का नाम नहीं बता सकेंगे। तो यहाँ ये देखिए, अहन जोड़ निशा, तो ये हल्का निशान, तो निश्चित रूप से हल संधि है, यानी व्यंजन संधि इसमें होगी। तो ये पहला इसका उत्तर हो जाएगा। ये बाकी के उत्तर हैं वो गलत हैं, ये नहीं होंगे। तो इसमें व्यंजन संधि है। 22वां प्रश्न, अशुद्ध संधि है। अशुद्ध इसका मतलब शुद्ध नहीं, यानी क्रॉस लगाएंगे। दु है कर्म, ये बिल्कुल सही है। इसमें भी नियम है कि यदि विसर्ग से पहले ई या ऊ की ह्रस्व मात्रा हो और बाद में कै पै फै आ जाएं तो विसर्ग मूर्धन्य स में बदल जाता है। लेकिन ये कै पै फै में ही है केवल, अन्य में नहीं। तो यहाँ पर ये सही है। दुष्प्राप्य भी सही है, क्योंकि ऊ की मात्रा है और पै आ गया। लेकिन दुस्तर सही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये ऐसे लिखा जाएगा, तीसरा से दुस्तर, इसमें दूसरा से नहीं हो। हालांकि यहाँ पर ऊ की मात्रा है, लेकिन ये तय आ गया। तय और थे के साथ में हमेशा तीसरा से ही प्रयुक्त होता है, तो ये नहीं होगा। और दुष्कर है वो सही है। तो अशुद्ध संधि विच्छेद है, तो इसमें कौन सा होगा? से। पुनः जोड़ ईक्षण से शब्द बनेगा पुनरीक्षण, तो इसमें रे बनेगा। पुनः का क्या बनेगा? अंत है, पुनः, स्वय, इनके तीन हम अलग से लेते हैं। तो इसमें विसर्ग का रे बनेगा। रे में फिर ई की बड़ी मात्रा है, और ई की बड़ी मात्रा है तो रे में भी ई की बड़ी मात्रा आएगी। इसलिए ये पुनरीक्षण है वो तीनों गलत हैं, बल्कि सही कौन सा है? ये पुनरीक्षण यानी बै। तो इसमें उत्तर होगा बै। असत्य है शिरोत्राण, ये पहला ही असत्य है। पहला है वही क्या है? असत्य है, क्योंकि ये क्या होगा? शिरस्त्राण। कुछ जो शब्द ज़्यादा बार हमने नहीं पढ़े हैं वहाँ हमें ध्यान रखना पड़ेगा नियम का। ये नियम के द्वारा ही है, क्योंकि विसर्ग के बाद में तय आ गया, और तय आ गया तो हर हाल में क्या बनेगा? ये से। तो शिरस्त्राण, शिरोत्राण नहीं होगा। बाकी के सही हैं। तप है जोड़ भूमि, तप है जोड़ भूमि, तपोभूमि। तप है जोड़ हर, तपोहर। और मन है जोड़े ताप, मनस्ताप। तो इसमें उत्तर होगा पहला, शिरोत्राण सही नहीं है। परिष्कृत का संधि विच्छेद है।
तो इसमें ये देखिए से आते ही हमें थोड़ा डाउट होता है कि इसमें विसर्ग संधि तो नहीं है। तो परी उपसर्ग के बाद में क्री धातु से बनने वाला कोई भी शब्द आ जाए तो फिर मूर्धन्य श का आगम होता है। तो इसलिए परिष्कृत शब्द विसर्ग संधि का उदाहरण नहीं है, व्यंजन संधि का उदाहरण है, और कभी भी विसर्ग नहीं आएगा। परि जोड़ कृत, तो परिकृत गलत, परिष्कृत गलत, और ये सही। इसमें से सही है, ये सही नहीं है। तो परिष्कृत में कौन सा होगा? से होगा। तो इसमें उत्तर से। फिर देखो गलत संधि विच्छेद है, मनस जोड़ ईशा, तो ये सही है, मनीषा, मनस जोड़ ईशा। पतत जोड़ अंजलि भी सही है। प्राणीन जोड़ वृंद, प्राणी वृंद भी सही है। युवन जोड़ आचार्य, ये सही नहीं है, क्योंकि इसमें नए का लोप होगा, ये शब्द बनेगा युवाचार्य। ये क्या बनेगा? युवाचार्य बनेगा। तो इस प्रकार से इसमें उत्तर कौन सा होगा? दय होगा। किस विकल्प में दोनों उदाहरण दीर्घ संधि के हैं? जगदीश जगत जोड़ ईस, ये व्यंजन संधि है। नदीश तो सही है, नदी जोड़ ईस, तो ये तो उत्तर नहीं होगा, पहला उत्तर नहीं। निरीक्षक नि है जोड़ इक्षक, ये विसर्ग संधि है। परीक्षक है, इसमें दीर्घ संधि है, लेकिन इसमें नहीं है। प्रत्युष प्रति जोड़ उस, ये यण संधि है, इसलिए ये भी दीर्घ संधि का उदाहरण नहीं है। वधुक्ति है, वधु जोड़ उक्ति, इसमें ये दोनों उदाहरण है। चमू जोड़ उत्साह है, भू जोड़ ऊर्ध्व है, तो ये दोनों हैं वो दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। तो ये इसमें उत्तर कौन सा हो जाएगा? दय हो जाएगा। इसमें दय उत्तर। चमू जोड़ उत्साह है और भू जोड़ ऊर्ध्व है। अगला प्रश्न है, यण संधि के आधार पर गलत शब्द है, यानी संधि हम शुद्धिकरण में भी काम में लेते हैं, शुद्धिकरण का आधार ही संधि है। मैं हमेशा और हर वक्त कहूँगा कि हिंदी मेरी माँ है और हिंदी की माँ संधि है, तो इसलिए संधि के बिना हम हिंदी नहीं सीख सकते। प्रत्यर्पण, प्रति जोड़े अर्पण, ये यण संधि के अनुसार सही है। यहाँ इस मात्रा का ध्यान रखना पड़ता है ए का, कि ये में ए आया। जाति अभिमान सही है, जाति जोड़ अभिमान, ये भी सही है। प्रत्यावर्तन ये गलत है, क्योंकि प्रति जोड़ आवर्तन, यहाँ क्या आएगा? आ आएगा, तो ये या होगा, तो इसलिए प्रत्यावर्तन में ये या होना चाहिए, ये में आ की मात्रा, तो ये जो है ना वो अशुद्ध है। रीति अनुसार सही है, रीति जोड़े अनुसार, तो इस प्रश्न में उत्तर हो जाएगा से। गवेषणा, गवेषणा का सही संधि विच्छेद है। ये बहुत सारी परीक्षाओं में अभी पूछा गया है, पिछले वर्ष 2-3 परीक्षाओं में लगातार पूछा गया। तो गवेषणा, ये देखो इसमें वे आ गया, ये वे, और वे से पहले है की मात्रा, तो अयादि संधि में होता है ऐसा। तो गो जोड़ एषणा, गो जोड़े एषणा, ये इसका उत्तर होगा। अब एषणा है वो देखो एषणा, एषणा, तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि यहाँ पर ये ए ही होता है, आई नहीं होता, इसलिए दोनों गलत है और ये हो ही नहीं सकता। तो गवेषणा का सही संधि विच्छेद गो जोड़े एषणा। गवेषणा, गवेषणा मानी खोज। और अब अंतिम प्रश्न देखिए, 30 का प्रश्न, संधि के संबंध में गलत कथन है। हर प्रश्न पर ध्यान दिया गया है कि संधि में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। कई बार ये सैद्धांतिक प्रश्न है, यानी कई बार क्या करते हैं कि सैद्धांतिक प्रश्न पूछ लेते हैं कि संधि क्या होती है। तो संधि के संबंध में ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। गलत कथन पूछा है, तो गलत कथन पूछा है इसका मतलब हम पहले क्या कर देंगे, इसको क्रॉस कर देंगे। संधि में 2 वर्णों का मेल होता है, ये बिल्कुल सही है, 2 वर्ण ध्वनियों का मेल होता है। संधि शब्द निर्माण का साधन है, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ कि शब्द निर्माण के 4 साधन होते हैं, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, तो ये भी सही है। संधि विकार युक्त मेल है, संधि केवल वर्णों का मेल ही नहीं है, केवल संयोग ही नहीं है, बल्कि उसमें विकार भी उत्पन्न होना चाहिए, तो ये बात भी सही है। संधि शब्द तद्भव शब्द है, तो
तो ये तद्भव शब्द नहीं है, संधि शब्द तत्सम शब्द है। तो यहाँ पर गलत कथन कौन सा है? द। तो 30 का प्रश्न है, इसमें द उत्तर होगा। ये हमारे 30 प्रश्न थे, आपने मिला लिए होंगे। ज़्यादातर प्रश्न आपके सही भी होंगे। सभी विकल्पों में हमने और अलग अलग से यानी पूरा विचार किया है। तो संधि का टॉपिक है वो लगभग कवर हो गया है। तो ये आपका सॉल्यूशन जो 9 तारीख को पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है। अगर भविष्य में जब भी आपको टेस्ट देंगे उससे पहले आपको सूचना दे दी जाएगी। आप जो हैं वो सूचना देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, सहयोग करते रहिए। धन्यवाद।